नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार जी एक पहलवान थे जी, बहुत ही जी लंबे तगड़े थे जी। 7 फुट हाइट थी जी उनकी, कद था। और जी ऐसे बिल्कुल वज्र की तरह शरीर, ऐसे जी मोटे मोटे भुजाएं, और जी बहुत तगड़े थे जी। तो जी एक बार क्या हुआ जी, उनको एक सुंदरी थी जी, एक वैश्या थी। तो जी उनके रूप पर वो मोहित हो गए, और जी वो उनको अपने घर ले आए, और जी अपनी पत्नी बना के उनको रख लिया। तो जी उनका बहुत ही अलग व्यवहार था। उसको देख के जी सब आश्चर्यचकित रहते थे। तो जी वो कहीं भी जाते तो अपनी पत्नी को साथ लेके जाते जी। और जैसे वो पत्नी उनकी चलती, वो जो वैश्या थी जी, तो वो ऐसे चलती, वो पीठ के बल चलते, उसको देखते हुए चलते जी। कहीं भी बैठते तो सामने उन अपनी पत्नी को बैठाते, और जी ऐसे निर्लजो बेशरमों की तरह जी उनका व्यवहार था। तो लोग जी एक शुरू शुरू में देखते तो उनको आश्चर्य होता है कैसा आदमी है, पर सबको फिर आदत पड़ गई। तो एक बार क्या हुआ जी, वो एक उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक बार जिद की कि कहीं जी एक मेला होता है वहाँ जाने की। तो उनके जो धनुर्दास जी थे, पहलवान जी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है चल पड़ेंगे। तो जी वो वहाँ गए मेले में। तो उनका वहाँ भी वही आचरण। तो जी वहाँ मेले में जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और धूप हो रही थी जी, दोपहर का समय था। ऐसी जी जैसे अब गर्मी हो रही है, वैसी गर्मी का टाइम था। तो जी वो पहलवान जी ने वह अपना, तो उनका तो वैसा ही व्यवहार। उनकी पत्नी चल रही उनके ऊपर जी, ऐसे छाता कर रखा उन्होंने, और जी खुद तो पसीने में हो रहे, और वो ऐसे उल्टे चल रहे, उल्टी तरफ, और ऐसे अपनी पत्नी को देखते हुए। और बहुत ही भीड़ भाड़ जी। तो जो भी नए लोग उनको देखते मेले में, तो वो तो जी आश्चर्यचकित रह जाता, भाई कितना कैसा आदमी है, कितना बेशरम है कि भाई अपनी किसी स्त्री के प्रति इतना मोहित हो रखा है। पर पुराने लोगों को तो जी ये बहुत ही सामान्य बात लगती। तो वहाँ जी मेले में जी एक संत आए हुए थे, तो उन्होंने इसका ऐसा आचरण देखा कि भाई किसी स्त्री के प्रति कितना पागल हो रहा है। तो जी उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भाई इसको कहना कि ये शाम को आके हमारे वहाँ पे कुटिया में मिले। तो भाई एक बार तो पहलवान जी थोड़े डर गए कि भाई संत जी को गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे में सही आचरण नहीं कर रहा, इसलिए संत जी गुस्से में आ गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई जाना तो पड़ेगा ही। तो जी शाम के टाइम वो उनकी कुटिया में गए। कुटिया में गए तो जी पहले तो सोचने लगे कि भाई वो संत जी गुस्से में आ जाएंगे, पर वो चला गया जी। अब चला गया तो संत जी ने भाई पूछा उससे कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, इस आचरण का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वो वैश्या है, जो उनकी पत्नी है, वो उनके रूप पे बिल्कुल मोहित हो गए हैं, और जी ऐसे वो विवश हैं ऐसा करने के लिए। वो ऐसा नहीं करेंगे तो जी वो जीवित नहीं रह सकते। तो जी संत जी ने पूछा कि भाई अगर वो तुम्हें इतनी सुंदर लगती है, अगर मैं उससे भी ज़्यादा कोई सुंदर तुम्हें चेहरा दिखाऊं तो भाई पहलवान जी ने कहा कि भाई अगर उससे ज़्यादा सुंदर कोई मेरे को दिखेगा तो मैं उसको उसी समय त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा उनको। तो भाई संत जी ने कहा कि भाई ऐसा तो मत करना, क्योंकि भाई पहले वो जैसे वैश्यावृत्ति करती थी, तो भाई अगर वो तुम छोड़ दोगे तो उसको वो फिर दोबारा से ऐसे गलत आचरण करने लगेंगी। छोड़ना तो मत, पर तुम इस व्यवहार को बदल देना। तो भाई पहलवान जी ने कहा भाई ठीक है। तो जी उनको पहलवान जी को संत जी ने कहा जी कि आप शाम को आ जाना, जो राधा कृष्ण जी की आरती होती है उस टाइम आ जाना, अगर भाई तुमको उससे भी ज़्यादा सुंदर चेहरा देखना है तो भाई पहलवान जी ने कहा ठीक है। तो जो उन्होंने घर आके अपनी पत्नी को ये बात बताई, तो जी वो पत्नी थी उनकी, वो भी जी उनसे उनके इस ऐसे आचरण से जी बहुत ही परेशान थी कि भाई कहीं भी जाएं वो ऐसे चले, उनको हमेशा घूरते रहे। तो वो भी चाहती थी कि ये ठीक ऐसे इनका आचरण बदली हो।
परंतु जी वो डरती भी थी कि भाई कभी ये मुझे छोड़ दे। पर जैसे संत जी ने उनको कहा भाई छोड़ना मत उसको, तो अब वो निश्चिंत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई जाना चाहिए। तो जी वो शाम को पहलवान जी गए आरती में। तो जी जैसे राधा कृष्ण जी की आरती हो रही थी, तो संत जी ने उनको कहा कि भाई देखते रहना राधा कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ। तो जैसे जी आरती शुरू हुई और उन्होंने जी एक ही झलक देखी राधा कृष्ण जी की, और जी उनके रूप पे वो इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि वो बता नहीं पाए। और अब उनको जी वो जो उनकी पत्नी थी, जो वो वैश्या थी पहले, उनका रूप बहुत ही फीका लगने लगा। तो जी वो संत जी के पैरों में पड़ गए जी कि जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जी हाड़ मास के जो सप्त धातुओं का मलों का शरीर बना हुआ है उसके ऊपर इतना पागल था जी। तो जी अब संत जी ने उनको ऐसे वो कर दिया जी। और अब उनकी जी पत्नी भी भक्ति मार्ग में लग गई। तो जी इस कहानी का मतलब यही है जी कि आजकल लोग जी ये हाड़ मास के पुतले पर इतने मोहित हो जाते हैं। तो जी उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जी जो सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है, जो परम सौंदर्य उन्होंने देखा ही नहीं होता। तो जी कहने का मतलब यही है जी, पता नहीं कब भगवान किस पर मोहित हो जाए, किसको जी इस भवसागर से तार दें। तो जी हमें भक्ति करते रहना चाहिए जी, ज़्यादा मोह माया में, इन विषय विकारों में नहीं पड़ना चाहिए जी। राधे राधे।